अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ईवीएम हैक करके ही आएंगे और किसी से नहीं आएंगे। आपके ये गिरिराज सिंह सांसद जी अगर वहाँ बेगूसराय गए तो वहाँ लगा कि मतदान की संख्या एनडीए के विपक्ष में जा रहा है तो वहाँ ईवीएम खराब हो गया। ये ईवीएम का ही देन है जिन्होंने बराबरी करा। राजस्थान में भी किसी तरह से सरकार बनी, आपका छत्तीसगढ़ में किसी तरह बनी। इन्होंने जितने भी स्टेट में सरकार बनाई है ईवीएम से ही घोटाला करके ही बनाई है। क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाते? ये अगर चुनाव करवाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाते तो आज ईवीएम खराब तो नहीं होता। उन्हें पता है कि हम ईवीएम में खेल करके ईवीएम में धांधली करके और सत्ता में आ सकते हैं। ये तो वही बात हुई ना कि जब सैया थानेदार तो डर काहे का। यही हाल भाजपा की सरकार में हो रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और आज बिहार सभा विधानसभा का पहला चरण था। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई और सुबह से ही जो हर बार हर विधानसभा चुनाव में होता है ईवीएम की खराबी का मामला देखने को मिला। वो बिहार के कई जिलों में कई बूथों पर ईवीएम खराब थी और कई जगह तो ऐसा था जहां पे आरजेडी के जो बटन का जो निशान था उसके सामने बटन भी गायब थे। अब ये सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसा होता है कि जब जो सरकार सत्ता में है, जैसे बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ होती है, तो ये ईवीएम की खराबी शुरू हो जाती है। जैसे बेगूसराय में पहुंचे, सुबह से ही भीड़ थी इकट्ठी। जैसे गिरिराज सिंह पहुंचे बूथ पे, उसके बाद वहां पर भी ईवीएम मशीन ख़राब हो गई। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। जनता से बातचीत करेंगे कि क्या हर बार ईवीएम ही ख़राब होती है। जैसे ही लगता है कि जैसे इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की ज़्यादा तरफ झुकाव था, नीतीश कुमार की तरफ झुकाव कम था और सुबह से वोटिंग जो थे बूथ पे बहुत लोग इकट्ठे भी हुए थे, लेकिन अचानक ईवीएम खराब। इनकी सरकार में खराब ही खराब होती है। सर आपसे बोल दूँ, चाहे ईवीएम हो, चाहे एटीएम हो, चाहे जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनका कवर, इनका कंट्रोलिंग इनके हाथ में है। और जो बिहार की जो पब्लिक ने जो तेजस्वी के फेवर में अपना सपोर्टिंग दिखाया भीड़ के थ्रू, रैली के थ्रू, उससे ये बौखला गए। इन्होंने वो रैली और भीड़ देख करके ही अपना दिल्ली में सेटिंग कर लिए कि भाई साहब पब्लिक तो हमारे खिलाफ है। और भी लोग हमारे साथ हैं कुछ जी। जिस तरीके से आज भी विधान इलेक्शन शुरू हुआ, पहला चढ़ा था और फिर वही कहानी, ईवीएम खराब। जी देखो, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी और चैनलों से बात होती है, लोगों से बात होती है। मैंने शुरू में ही कहा है कि ईवीएम का खेल दोबारा होगा। क्योंकि आप ये देखिएगा कि ईवीएम खराब कहाँ होती है, जहाँ जहाँ भाजपा के विरोध, एनडीए के विरोध मतदान होगा, ईवीएम वहीं खराब होती है। आप ये देखिए मुंगेर में अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, दुर्गा पूजा भसावन में। वहाँ क्या हुआ, जो भक्त हैं वो अगर माता का पूजा, ऐसे तो हिंदू बन के छाती पीटने का काम करते हैं, लेकिन जो दुर्गा माता की रैली निकालते हैं उनके ऊपर लाठियाँ चलवाने का काम किया इन्होंने। वहाँ गोलियाँ चली हैं, मर्डर हुए हैं लोगों के। तो वहाँ जब इनके विरोध में वोटिंग हो रही है तो वहाँ देखिए कितने बूथों पर ईवीएम खराब हुआ है। आपके ये गिरिराज सिंह सांसद जी अगर वहाँ बेगूसराय गए तो वहाँ लगा कि मतदान की संख्या एनडीए के विपक्ष में जा रहा है तो वहाँ ईवीएम खराब हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनता अगर आपके विरोध में है तो आप वो तंत्र खराब कर दोगे जिससे आपका विरोध किया जाएगा। और किसी भी इलेक्शन में आप देखिएगा, एमपी में भी हुआ था, ये ईवीएम का ही देन है जिन्होंने बराबरी करा। राजस्थान में भी किसी तरह से सरकार बनी, आपका छत्तीसगढ़ में किसी तरह बनी। इन्हें पब्लिक से अब कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी जो तंत्र हैं, उसको इन्होंने अपने काबू में कर रखे हैं। उसके आधार पर ये पब्लिक के ऊपर जो भी है थोपते जाते हैं। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना, कभी A to Z कुछ भी करते रहते हैं। उन्हें पता है कि पब्लिक बड़ा करेगी, 5 दिन नाराज़ होगी, 10 दिन नाराज़ होगी। नाराज़ होकर भी क्या बिगाड़ेगी? जो कंट्रोलिंग हमें सरकार चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, वो हमारे हाथ में है। कि ज़मीन छोड़े, सोशल मीडिया पे अगर आप मोदी जी का विरोध करते हैं तो डिसलाइक का जो ऑप्शन है वो गायब हो जा रहा है। जो व्यूज़ का ऑप्शन है कि कितना दिखाया जा रहा है, कितने लोग इनके विरोध में, वो गायब हो जा रहा है। तो आप कैसे यकीन नहीं कर सकते कि अगर आप इनके विपक्ष में वोट देंगे तो मशीन खराब नहीं होगी? आप ये बताइए कि वोट का समय सीमा कितना खराब करते हैं। 1.5 2 घंटा कौन पब्लिक लाइन में लगेगा भाई? फ्री है लोग, राशन देने का काम नहीं करते, बेरोजगार करके बैठे हैं, लोगों के घर में रोटी नहीं है। 1.5 घंटा लाइन में कहाँ लगाएगा? अगर आपको सच में वोटिंग करवानी है, फिर कहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा, लोग जागरूक नहीं हो रहे। जागरूकता के नाम पे, वोटिंग में जागरूकता के नाम पे करोड़ों हजार करोड़ रुपए का तो फंड करके घोटाला कर लेते हैं ये लोग, लेकिन जब वोट देने जाए जनता तो ईवीएम खराब करते हैं। क्या लगता है सत्ता ईवीएम से ही बन रही है? बिल्कुल जी, हमारे हिसाब से तो ईवीएम से ही बन रही है। कुछ पब्लिक भी मूवमेंट चेंज करती है, लेकिन अभी का पब्लिक इतनी नाराज चल रही है, हर जगह, हर स्टेट, हर गली, हर मोहल्ले, क्योंकि हर चीज़ पे नाकामी आ गई।
बलात्कारी में तेजी हुआ है, बेरोजगारी में तेजी हुआ है, भ्रष्टाचार में तेजी हुआ है, महंगाई में तेजी हुआ है। हुआ क्या है? तो पब्लिक खुश किस लिए रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सरकार पे कि ईवीएम घोटाला होता है, तो लगता है कि घोटाला है उसमें? 100% घोटाला है। और इसके खिलाफ बामसेव के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो काफ़ी लंबे समय से ईवीएम पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वीवीपैट का है, जो मशीन लगी हुई है पर्ची वाली, वो भी उन्होंने केस जीता हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर है कि आप ईवीएम से चुनाव नहीं करवा सकते हैं, पर फिर भी वो करवा रहे हैं। आप आईटीआई के जरिए वो उसका डाटा नहीं मांग सकते हैं कि मेरा वोट कहाँ पड़ा है। तो जाहिर सी बात है ना कि आप ईवीएम हैक करके, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी हो, बीजेपी के मंत्री पिट रहे हैं बिहार में जी। अगर विकास किया है तो पिट क्यों रहे हैं? अब अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ईवीएम हैक करके ही आएंगे और किसी से नहीं आएंगे। और कोई चारा नहीं है बिना ईवीएम के? बिना ईवीएम के इनके पास कोई चारा बचता ही नहीं है, क्योंकि जब से ये 2014 में सरकार में आए हैं ये ईवीएम हैक करके ही आ रहे हैं। हाँ, पर जो विपक्ष है, मैं विपक्ष का भी इसमें दोष समझूंगा, जो इसके खिलाफ वो बोल नहीं रहे ईवीएम के खिलाफ, तभी है जो बीजेपी की इतनी पकड़। नहीं तो इंडिया की हिस्ट्री में जब से चुनाव शुरू हुए हैं तो इतनी भारी बहुमत से कोई पार्टी नहीं जीती है जी। बिना काम किए। हाँ, बिना काम किए कोई पार्टी इतनी सीटें नहीं ले जा सकती है। ये पहली बात। तो जो बीजेपी के मंत्री है वो पहले से बोल देते हैं जी कि हमारी 150 सीटें आएंगी, तो 150 सीटें आती हैं। तो क्या वो ऊपर से भगवान तो नहीं है जो मंत्र मार दे कि उनको पहले पता चल जाए कि हाँ जी हमें तो इतनी सीटें मिलनी है जी। कई जगह, कई शहरों में ईवीएम खराब है, कई बूथ पे ईवीएम खराब थे। देखो, ईवीएम तो इनकी एक बहुत तगड़ी राजनीति है। ईवीएम ये खराब करके ही जीत रहे हैं। ये जब वहाँ पे किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो ये चुपचाप बिल्कुल साइलेंस बैठ जाते हैं। इन्होंने जितने भी स्टेट में सरकार बनाई है ईवीएम से ही घोटाला करके ही बनाई है। ज़मीन पे इन्होंने कोई भी काम नहीं किया गरीब आदमियों के लिए। आज भी देख लो, कहते थे हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे, इन्होंने क्या किया? गरीबों के आगे एक चीज़ करा, महंगाई करी और गरीबों को उजाड़ने का काम किया, गरीबों को परेशान करने का काम किया। और यही सत्ता को काबू करने के लिए ईवीएम घोटाला करके ये हर जगह सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। आज बिहार में देखो, नीतीश जी झूठ बोलने का काम कितना कर रहे हैं। उसके बाद भी लालू जी के लड़के जो हैं, आज उनके पक्ष में बिहार की जनता वोटिंग करने जा रही है। सब कुछ होता है फिर भी चुनाव में तो जीतते भी, चुनाव में जीत रहे हैं क्योंकि तंत्र जितनी है, तंत्र का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। जिसको दुरुपयोग नहीं कह सकता हूं मैं, सत्ता में हो तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं। जो अब तक आज़ादी के बाद कोई भी सरकार में रहा है तो उस तंत्र का उपयोग नहीं किया। करते सब हैं लेकिन कोई कम किया है, हिसाब से किया है, पब्लिक को देखते हुए, जनता को देखते हुए, क्षेत्र वाइज देखते हुए किया। इनको उससे मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। चाहे जिसको भी जो भी उल्लंघन हो जाए नियम के। क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाते? ये अगर चुनाव करवाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाते तो आज ईवीएम खराब तो नहीं होता। देशों में ईवीएम बंद कर दिया गया। जो देश ईवीएम लेके आई है वो यूरोपियन कंट्रीज में ईवीएम बैन हो गया है। कहीं ना कहीं उसमें चूक तो होगी है। मोदी जी इतना डिजिटल हो गए हैं कि ईवीएम बंद नहीं करने काम करे। अगर आज बैलेट पेपर से ठोको वाला होता, मुहर मारने वाला, तो आज तो ईवीएम खराब नहीं होता। आज तो पब्लिक का 1.5 घंटा नुकसान नहीं होता। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात है। ईवीएम सेट करके ही सरकार बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें महागठबंधन का भीड़ दिख गया है। जब इन्हें लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी यही था, जनता इनके पक्ष में नहीं थी लेकिन मशीन इनके पक्ष में था। इन्हें मतलब नहीं है पब्लिक क्या कर रही है। जब भी तो भाई ये निरंकुश होकर काम करते हैं जनता के विरोध में, इन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे चुनाव आज भी बिहार में हुआ है, ऐसे हर राज्य में देखा, जैसे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ है ये लोग, जो जनता है उससे गुस्सा है बीजेपी से, ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। जी देखिए, जैसे अभी मेरे पहले अंशु ठाकुर जी ने बताया कि जो ईवीएम का खेल है सारा, ये सारा जो भी वोटिंग का है वो ईवीएम का खेल है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। वो ये जान चुके हैं कि हमें किस तरीके से जीतना है, क्योंकि जो सत्ता में आने के लिए सबसे पहले वोटर को उनकी ज़रूरत नहीं है। वोटर चाहे उन वोटर के साथ वो कुछ भी करे, उन्हें पता है कि हम ईवीएम में खेल करके, ईवीएम में धांधली करके और सत्ता में आ सकते हैं। इसीलिए ये लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज बेरोज़गारी इस तरह बढ़ गई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग जो है परेशान हैं घरों में भी।
आप आते हैं एकदम घोषणा कर देते हैं नोटबंदी, आज 8 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, आज इतने बजे से लॉकडाउन हो जाएगा, लोगों को आप किसी भी चीज़ का समय नहीं देते हैं, तो लोग इनसे जो है बहुत परेशान है। आज ही देखिए यहाँ हमारे जितने भाई मजदूर खड़े हैं, आप गाजियाबाद की धरती पे खड़े हैं, अतिक्रमण, ये बेचारे सरकार ने रोजगार से देने का तो काम छीन लिया। फैक्ट्री में मजदूरी करते थे ये लोग, फैक्ट्री से निकाल दिया, फैक्ट्री बंद हो गई। लोग दुकान रोड पे सड़क पे ठेली पटरी लगा के कोई अंडा बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, उसका खोखा तोड़ दिया गया आज नगर निगम द्वारा। तो बताइए लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो सरकार की नीति है ये, गरीबी नहीं गरीबों को हटाने वाले लोग हैं ये। आप पूछिए इन लोगों से। अभी मैं पीछे नवरात्र में देखा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी हैं, हमारे हिंदू धर्म में कन्याओं का भोजपुरी में पाँव पखारना बोलते हैं, कन्या पूजन में पाँव पखारते हैं। पाँव पखारने का मतलब पाँव को अच्छी तरह धोना होता है, लेकिन अब वीडियो देखिएगा, मेरे पास भी पूरा फैला हुआ है, पाँव पे वो छिड़क रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं हाथों से, हाथ से टर्च नहीं है कन्याओं का पाँव। काहे का आप हिंदू धर्म के रक्षक बने हुए हैं, हिंदू धर्म की तो अवहेलना हो रही है हर जगह। अभी आपने मुंगेर में देखा होगा, मूर्ति विसर्जन में आपने जो दशा हुई है, ऐसे मारे गए हैं। जालियांवाला बाग में भी ऐसा कांड नहीं होगा जितना वहाँ लठ बरसाया गया, गोली चली गई है। तो आप तो सीधा, आप लोग तो भगवान को भी आप धोखे में रख रहे हैं। करिए आप, हमको कोई एतराज नहीं, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, इंडिया के सबसे कुल श्रेष्ठ में जन्म लिए हुए हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है मुझे कि जब आप एक ढंड कमंडल वाली रीति अपनाते हैं, हिंदू का ठेकेदार बनते हैं और हिंदू की जो कन्या पूजन हो रहा है उसमें पानी छिड़क रहे हैं और बार बार आप उसको रुमाल से हाथ पोंछ रहे हैं। उसमें क्या रखा हुआ है? कोरोना लगा हुआ है तो फिर उसको बंद कर देते, नहीं पूजते। सभी लोग घरों में कोरोना के हिसाब से ही कन्या पूजे, हमने भी पूजा है। लगातार जिस तरीके से ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, कई सालों से सवाल उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार है अभी तक ईवीएम पे बंद करने पे देखिए कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की भी कमी है। विपक्ष अगर मजबूती से जमीन पे खड़े हो जाए कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे, आप मशीन से चुनाव कराओ, विपक्ष के पास कोई चारा नहीं बच रहा है। विपक्ष को एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ रहना चाहिए कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे भी आप राजा हो, क्योंकि चुनाव करवाने के बाद भी अगर पब्लिक के जनमत से सरकार पब्लिक के मन का नहीं बन पा रहा है, ईवीएम में सेटिंग करके सरकार बन रही है, तो हमारा चुनाव लड़ने से फायदा क्या होगा? है तो विपक्ष को ये समझना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ पूर्ण तरीके से चलिए। बिहार है, बिहार में जो हो गया सो हो गया, लेकिन और भी जो बंगाल की चुनाव है या कहीं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन्हें सड़क पर उतर जाना चाहिए कि ईवीएम से अगर वोट होगा तो हम चुनाव लड़ने का काम नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके उन्होंने बस एक मतलब ये कहा कि बिहार में आप मतदान दें, तो ये भाजपा वाले पहुंच गए चुनाव आयोग में कि ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके जो प्रेम कुमार मंत्री हैं वो मास्क पे कमल का मास्क लगा के पहन के वो प्रचार करने का काम कर रहे हैं आचार संहिता में, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। क्यों भाई? तुम करो तो चमत्कार और दूसरे आदमी करे तो मतलब हाहाकार हो जाएगा। अरे आप मतलब अगर नियम होना चाहिए तो पक्ष के लिए भी होना चाहिए, विपक्ष के लिए भी होना चाहिए। ये थोड़ा ना कि आप सरकार में बैठे हैं तो आप किसी के सर पे चढ़ के नाचोगे और जो बेचारा सरकार में नहीं है वो कुछ बोल भी दे तो आप उसको फांसी पे लटकाने का काम करोगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगे। ये तो वही बात हुई ना कि जब सैया थानेदार तो डर काहे का, यही हाल भाजपा की सरकार में हो रहा है। कोरोना काल अभी आप 3 दिन पहले अनाउंस दे रहे हैं, पब्लिक को आकर के टीवी पे दे रहे हैं कोरोना से बचे रहिए, और आप जनसभाओं में जा रहे हैं, भीड़ दे रहे हैं। तो वो भीड़ जो इकट्ठी हुई है, आप मंच पे तो कुर्सी का डिस्टेंस कर लिए, मंच पे कुर्सी का डिस्टेंस कर लिए, पब्लिक जो खड़ी है उसमें कोरोना नहीं बढ़ेगा, रैली नहीं होती, वर्चुअल करते रहते आप। लेकिन आपके हिसाब से जो है वो सही है, दूसरे करा तो गैर कानूनी है, तो ये तो क्या कहा जा सकता है? जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से लोगों का देखा आपने गुस्सा साफ तौर पे यह कहना है कि जो ज़मीनी स्तर पे काम ना करके जो सत्ताधारी पार्टी है वो उन्होंने लगातार जो है ईवीएम में सेटिंग किया, ईवीएम में घोटाला आपको किया है। अक्सर कई चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या चाहे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में, अक्सर आपने सुना होगा कि ईवीएम खराब हो जाती है जब लोग वोट देने पहुँचते हैं, या ईवीएम में घोटाला हो रहा है। ईवीएम पे लगातार सवाल बने हुए हैं। आपको बता दें कि विकसित देशों में लगभग सभी देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भारत ऐसा देश है जहां पे ईवीएम पे लगातार विवाद होने के बाद भी अभी भी चुनाव हो रहा है। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में लोग नहीं थे, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगातार जो हमले हुए हैं बिहार के चुनाव प्रचार जाते वक्त, अगर रिजल्ट में फिर से अगर बीजेपी जीतती है तो एक सवाल तो उठता है कि क्या ईवीएम पे जो सवाल उठते हैं बिल्कुल सही है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये तो नतीजे बताएंगे कि आने वाले टाइम में जो 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें साफ तौर पे पूरे भारत में और पूरे देश के जनता के सामने आ जाएगा कि क्या सच में ईवीएम में घोटाला है या नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।